श्री शिवाय दोस्तों। 28 जून 2024 मतलब कि आषाढ़ पहला शुक्रवार आ रहा है दोस्तों। इसी रात किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये शुक्रवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 28 जून 2024 मतलब कि आषाढ़ पहले शुक्रवार के दिन आषाढ़ एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 28 जून 2024 मतलब कि आषाढ़ पहला शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 28 जून 2024 मतलब कि आषाढ़ पहले शुक्रवार के दिन इस 2 दीप उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 28 जून 2024 मतलब कि आषाढ़ पहला शुक्रवार के दिन शुक्रवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपक जीवन में ही है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिन लोगों को भी पर्याप्त मेहनत करने के बाद भी, बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी अगर उनको अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, चाहे वह सरकारी नौकरी की हासिली के लिए मेहनत कर रहे हो, या अपने मकान को लेने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर वो धन हासिली के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी भी कार्य के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, या फिर उनकी कोई वर्षों पुरानी मनोकामना है जो आज तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय करना है, जिसको करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी और आपको भी धन वैभव लक्ष्मी की होगी। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। परंतु उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास और अचूक उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसके जीवन में खूब सारा धन मिले, इतना धन कि वो अपनी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, है ना? परंतु होता क्या है, कभी कभी व्यक्ति के पास धन की इतनी कमी हो जाती है कि वह समझ नहीं पाता है कि अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को भी, छोटे छोटे सपनों को भी वह कैसे पूरा करे। देखिए, व्यक्ति के पास है तो दुख भी अगर व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो वह दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं, और अगर व्यक्ति के पास धन ना हो और जीवन में छोटा सा भी दुख आ जाए ना, तो वो छोटा सा भी दुख बहुत बड़ा लगने लगता है। जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताएंगे
दो दीपक वाला उपाय कि ऐसा मान लीजिए, कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना ही आपको नहीं करना पड़ेगा। और जितनी भी निर्धनता, गरीबी घर में है, ना बहुत तेजी के साथ आपके घर से दूर होने लगेगी। और साथ ही साथ धन के जो स्रोत आपके जीवन में बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता जो बंद हो गया है, वो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और इस तरह से आपका भाग्य आपका साथ देगा कि रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। तो देखिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे आसान उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और माँ लक्ष्मी इस उपाय को से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्त के घर की निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देती है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी उपाय दीपक से किए जाते हैं, ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं और व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल कर रखते हैं, है ना? तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि कभी भी आपके घर में धन की कमी ना हो, धन का संकट ना हो, तो यह उपाय आपको पहला शुक्रवार आषाढ़ का है। देखिए, आषाढ़ का जो महीना है, आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है और आषाढ़ का पहला शुक्रवार है। और इस दिन आपने यह उपाय कर लिया तो श्री हरि विष्णु आपको इतना कुछ आपके जीवन में दे जाएंगे, इतना धन, इतनी सुख समृद्धि दे जाएंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही होती है और आपके घर में आकर वो वास भी करती है, आपके जीवन की को भी दूर करती है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आषाढ़ के शुक्रवार के दिन आपको करना है। देखिए, पहला शुक्रवार है माँ लक्ष्मी का दिन, श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना, आषाढ़ का महीना। और इस दिन अगर आपने यह दो दीपक उपाय कर लिया तो स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में वास करेंगे और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर आपको घर के मुख्य द्वार पर, है ना, जो लकड़ी का दरवाजा होता है, उसके बाहर थोड़ी सी बिल्कुल जरा सी हल्दी रखनी है दोनों तरफ, या फिर फूल की पंखुड़ियां रखनी है ना? और उसके ऊपर आपको दो शुद्ध देसी घी के दीपक गोल बाती के लगाने हैं, एक श्री हरि विष्णु के लिए, एक लक्ष्मी के लिए। इतना उपाय अगर आपने आषाढ़ के पहला शुक्रवार के दिन कर लिया ना, तो ऐसा मान लीजिए माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती है और निरंतर आपका धन बढ़ता चला जाता है। देखिए, जो लोग चाहते हैं ना माँ लक्ष्मी कभी भी उनके घर को छोड़कर ना जाए, है ना, उन्हें तो विशेषकर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि घर का मुख्य द्वार ही है जहां से मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। कभी भी शाम के समय में आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर अंधेरा ना रखें। कभी आपके घर के दरवाजे के बाहर कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब आप पूजा पाठ करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो देखिए, आप जीवन की निर्धनता ना बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास धन की कमी होने लगती है, पैसा फिजूल खर्ची में जाने लगता है, उसका पैसा पानी की तरह बर्बाद होता है। बहुत सारे घरों में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बहुत बहुत ज्यादा लोगों का पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटना में जा रहा है। तो होता क्यों है ये? ऐसा है ना कहीं वास्तु दोष, नजर दोष। तो हमेशा आप अपने घर में लौंग से जुड़े, कपूर से जुड़े हुए उपाय भी करते रहे। लौंग कपूर को जलाई, कभी भी आपके घर में नजर दोष है ना, वास्तु दोष, ये सारी चीजें जो है ना, बहुत जल्दी आपके घर से दूर होती है और फिर आपके काम में, आपके जितने भी कार्य आप करते हैं ना, उनमें कोई अड़चन भी नहीं आती है। तो ये उपाय आप जरूर करें, आपको लाभ जरूर होगा। देखिए, यह उपाय आप शाम के समय में करेंगे जब पूजा करते हैं। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तब ये उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं। पहला उपाय, साथ ही साथ ध्यान रहे कि जब भी आप श्री हरि विष्णु को कुछ भी भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता आप उन्हें जरूर चढ़ाएं। तो पहले उपाय की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आपको बता दें, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एक दीपक लेना है और इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती लगानी है और ये दोनों फूल वाली लौंग आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना है। शुद्ध देसी घी भरेंगे
और दोनों फूल वाली लौंग डाल देंगे। लौंग जो डालेंगे आप इस दीपक के अंदर, यहां पर आपको अपनी मनोकामना महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कहना है और फिर लौंग को दीपक के अंदर डालना है। अब ये दीपक आपका तैयार हो गया। अब ये दीपक आपको अपने घर में, जब आप शाम के समय में अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, उस समय आपको अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की एक साथ पूजा करनी है और उनके आगे आपको यह दीपक लगाना है। देखिए, जब भी आप लौंग डालकर कोई दीपक जलाते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जैसे ही लौंग वाला दीपक आप महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने घर के मंदिर में लगा देंगे, तो धन की जितनी भी समस्याएं जीवन में हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। जहां से आपको उम्मीद भी थी ना, जहां से आपने सोच लिया था कि यहां से तो मुझे पैसा मिलने ही वाला नहीं है, अब तो मेरे बस की नहीं है, मुझसे ये काम नहीं होगा, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो यह उपाय कर चुके हैं, जिन्होंने इसका रिजल्ट देखा है कि कैसे यह एक उपाय रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करके महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेता, देखिए, कोई भी उपाय आप करें उसमें पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और आषाढ़ का पहला शुक्रवार है, तो इस दिन आपने यह उपाय कर लिया तो श्री हरि विष्णु आपके पूरे घर को धन से भर देंगे और निर्धनता बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का दिन और उन्हें प्रसन्न के लिए जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं ना, आप उन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। जहां सुगंधित वस्तुएं होती हैं वहां मां लक्ष्मी होती हैं, जहां साफ सफाई होती है वहां मां लक्ष्मी होती है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में कभी भी जाले ना आए। हमेशा आप अपने घर को साफ रखें, कपड़ों को स्वच्छ रखें। इससे होता क्या है, आपका जो शुक्र ग्रह होता है यह बहुत मजबूत होता है और धन की समस्याएं जीवन से दूर होती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप जब भी शुक्रवार के दिन पूजा करते हैं ना, तो मां लक्ष्मी को लाल रंग की कोई भी एक वस्तु अर्पित कर दें। अब लाल फूल आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, लाल कलावा उन्हें आप उनकी तस्वीर प्रतिमा के सामने रख सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने कलावा लिया है, लाल रंग का है ना, लाल, पीला, लाल और पीले दो रंग का भी एक कलावा आता है। एक छोटा सा कलावा ले लें और उस कलावे को आप मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर दिमाग के सामने रख दें। अब आपको क्या करना है, पूजा पाठ आप जैसे भी करते हैं उस तरह से पूजा पाठ कर लेनी है। फिर आपको यह कलावा उठाना है। दूसरे दिन, शुक्रवार के दूसरे दिन कलावे को उठाना है और उठाकर इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। अब इस कलावे के अंदर महालक्ष्मी का आशीर्वाद है और महालक्ष्मी कभी भी आपकी तिजोरी को खाली नहीं होने देंगी। निरंतर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी तिजोरी का धन बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। इतना ज्यादा चमत्कार होता है। यह एक लाल रंग की वस्तु का उपाय, लाल रंग में यहां पर आप एक लाल फूल भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं और लाल फूल उठाकर फिर आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। क्योंकि लाल रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, गुलाबी रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, यह मां लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं। यहां पर आप एक लाल चुनरी भी उनकी मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख सकते हैं और फिर इस चुनरी को अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। पहला शुक्रवार को या किसी भी शुक्रवार को ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य का समझा एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है। परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है। जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा न, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, न वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है। आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे। 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा।
2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा। पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, साधा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है। तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए, ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का, आप इसको चाहे तो, आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही, तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना, हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे, आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में, आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय
आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान लालिमा रहती है मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है, तो शाम के टाइम पर भी आपने कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है। प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप 1 पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to Z घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ है क्या क्या। पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है, वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने रूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। थका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वो जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको ये उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाए तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं, ना तो टेंशन ही रहता है, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है, उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताज़ा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए, अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, वहां पर इसकी परमिशन होती है,
तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में एक पीस कपूर का, एक पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है, उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है इस उपाय को, मंदिर में नहीं। उसे घर में जो आपके माता या फोटो होगा, उनके सामने चढ़ा दीजिए। इस उपाय से जो है ना, आपको अचानक के संजोग जाते हैं। पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है। 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे ना, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घट स्थापन के दिन से, जिस दिन हम घट स्थापन करते हैं प्रथमा के दिन से, उस दिन से 43 डेज तक ये उपाय रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट, चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा फटा हुआ